हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी इंसान को हर बात पे बार बार गुस्सा आ रहा है या फिर छोटी छोटी बातों पे वो इंसान हाइपर हो जाता है और किसी को पैनिक अटैक आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज बनी हुई है या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है जिसके कारण उसको पैनिक अटैक आ सकता है। रात को आप ठीक कैसे सो नहीं पाते हैं, आप लेट नाइट तक जगते हैं जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं। हर बात पर कुछ ना कुछ आपको चिंता लगी रहती है या फिर अचानक से आपको बेचैनी और घबराहट जैसी समस्या हो सकती है और सडनली आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज होने लगती है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो हार्ट बीट की जो हार्ट रेट है वो फास्ट हो रही है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली आज मेडिसिन के बारे में हम सीखने वाले हैं। Myself Miss Faiza Zakwala, I am pharmacist and assistant professor। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर अल्प्रेक्स पे। तो ये जो अल्प्रेक्स 0.5 है वो एक बेंजोडाइजेपिन क्लास से बिलोंग करती है। तो अल्प्रेक्स में अल्प्राजोलम टेबलेट आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्प्रेक्स 0.5 के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक से। तो ये एक ऐसी क्लास की मेडिसिन है जिसका नाम है एंटी एंजाइटी ड्रग। तो इसका जो मेनली यूज है वो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन देता है। इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो है अल्प्राजोलम एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 0.5 mg में अवेलेबल रहती है। अब बात करें तो इसे मैन्युफैक्चर टोरेंट फार्मा कंपनी बनाती है। तो ये एक इंडिया की बेस्ट लीडिंग फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है अहमदाबाद में। अब यूजेस के बारे में सीखे अदर ऐसी कौन सी हेल्थ कंडीशंस है जिसमें आप अल्प्रेक्स 0.5 पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है जिससे कि हर बात पे बार बार चिंता होना, बार बार उसको टेंशन आ रहा है, उसे डर लग रहा है किसी चीज से या फिर किसी इंसान से डर लग रहा है, पब्लिक से डर लग रहा है, किसी से बातें करने में फियर हो रहा है, तो ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है। उसके बाद किसी को स्लीप डिसऑर्डर्स है जैसे कि इंसोम्निया या फिर उसको पैनिक अटैक आना, पैनिक होना या फिर उसके जो मूड्स हैं वो स्विंग्स हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। एक्सेसिव पेशेंट जो है वो नर्वस हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि अभी वो सैड है, अभी वो हैप्पी है, तो हैप्पी होने के बाद भी वो इंसान जो है वो सैड सैड सा लगता है। तो इस तरीके से पेशेंट जो है वो नर्वस हो जाता है, उसके हाथ पैर जो है वो ठंडे हो जाते हैं और आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहता है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है। इस तरीके से कोई भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को अल्प्रेक्स प्रिस्क्राइब की जाती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे हमारी ये जो बुक है वो देख सकते हो। तो ये जो बुक है वो पूरी इस तरीके से कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना है और आपको हमारी ये बुक है वो चाहिए, तो उसके लिए आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना होगा जिससे कि आप अपनी जो बुक है वो फ्री डिलीवरी में 749 रुपए में अपने घर तक मंगवा सकते हैं। अब बात करें इसकी लेबल स्टडी। तो लेबल स्टडी में क्या आएगा, तो लेबल स्टडी को अगर हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे NRX, एन का मतलब होता है नारकोटिक। तो इसे सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर है वो आपको सजेस्ट करेंगे तभी आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो इसका सॉल्ट कंपोजिशन यहाँ पे है अल्प्रेक्स, ये उसका ब्रांड नेम है और सॉल्ट कंपोजिशन है वो उसका अल्प्राजोलम। तो 0.5 mg में अवेलेबल रहता है और ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी को भी ये ड्रग नहीं मिल सकती है लोकली। अब बात करें तो ये एक अनकोटेड टेबलेट है, तो उसका कोई कोटिंग नहीं है, अनकोटेड है, बेसिक सिंपल सी टेबलेट रहती है, उसमें सनसेट कलर यूज किया गया है। नाउ मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में जैसे कैसे वर्क करेगी। तो ये मेडिसिन ब्रेन में नेचुरल केमिकल गाबा की इफेक्ट को एनहांस करता है, यानी कि हमारे ब्रेन्स में जो गाबा रिसेप्टर होते हैं उसे वो इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। ऐसा होने पर इंक्रीज हुए एब्डोर्मल एक्साइटमेंट को रिड्यूस करके अपना काम करती है। जो पेशेंट को जो ऐसा फील होता है कि वो एंजाइटी है, उसका मूड चेंज हो गया है, तो गाबा रिसेप्टर्स क्या कहते हैं, ये मेडिसिन को लेने से गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और उसका जो लेवल है वो इंक्रीज करते हैं और पेशेंट जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है।
तो यहाँ पे आप इसका पाथवे इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे गाबा का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब डोज के बारे में बात करें कि इसका कितना डोज है और पेशेंट को कितना सजेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे आप देखिए सनसेट येलो कलर की इस तरीके से टेबलेट आएगी। तो 15 टेबलेट का यहाँ पे पैक रहता है। तो इसका जो डोज है वो मेनली 0.25 से 1 mg दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो हमारी ये जो अल्प्रेक्स है उसमें 0.5 यहाँ की इसका बीच का डोज रहता है। तो 6 mg पर डे पेशेंट को ये टैबलेट सजेस्ट की जा सकती है, दिन में 2 बार या फिर 3 बार। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है 2024 की वो रहेगी 60.85 ऑफ टोटल 15 टेबलेट, यानी कि आप 15 टेबलेट का जो पैक ले रहे हो उस पैक में आपको 60.85 प्राइस 2024 की रहेगी। अब साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी लॉट्स ऑफ मेनी मोर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अल्प्राजोलम जो उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है, मिंट जो कंटेंट है, उसकी साइड इफेक्ट्स यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखें जो रेड कलर के इंडिकेशंस दिए गए हैं वो मोर सीरियस है, वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स करते हैं, जैसे कि आंख और स्किन में येलो कलर हो जाना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये बेसिक है। पहले हम सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है येलो स्किन एंड येलो आइज, सीजर रहना, बॉडी में वीकनेस, कोऑर्डिनेशन यानी कि आंखों का कोऑर्डिनेशन और स्पीक का कोऑर्डिनेशन, टंग का कोऑर्डिनेशन पेशेंट को नहीं रहता है। स्किन पे इस तरीके से सीवियर रैसेस आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का ये जो डॉट डॉट है वो देख सकते हो। मेमोरी प्रॉब्लम्स यानी कि पेशेंट को कंफ्यूजन रहता है, हेलुसिनेशन में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है वो डबल पेशेंट को दिखने लगती है। तो ये सीरियस साइड इफेक्ट्स है। अब बेसिक के बारे में बात करें तो ड्राउसीनेस, हेडेक होना, डिजीनेस, चक्कर आना, पेशेंट इरिटेट हो सकता है, टॉकेटिवनेस, ज़्यादा बातें करने लगता है, उसकी जो सेक्स ड्राइव है वो चेंज हो सकती है, एपेटाइट यानी कि भूख का डिस्टर्बेंस रह सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है और अदर मेनी मोर साइड इफेक्ट्स है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से अल्प्राजोलम की साइड इफेक्ट्स देख सकते हैं। तो इसके लिए पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन सजेस्ट नहीं की जा सकती है। अब वार्निंग के बारे में बात करें कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कैसे पेशेंट को ये मेडिसिन अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। तो किसी का ओवरवेट है, किसी को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि उसे सुसाइड करना है, सेल्फ हार्म करना है, तो ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं देनी है। ड्रग एब्यूज, डिप्रेशन होना, ग्लाउकोमा के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम्स, बॉडी वीकनेस हो जाना, टोबैको को स्मोकिंग कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सजेस्ट नहीं करना है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन एक एड ब्रेक लेना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है। तो बुक का रिव्यू आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से पूरी जो है वो कलर प्रिंटेड बुक आएगी। ये इसका बैक व्यू है। तो इनर साइड से भी आप देख सकते हैं और इंडेक्स में बताऊं आपको तो इंडेक्स भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गन्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए। तो ये पूरी कलर प्रिंटेड बुक आती है और इस बुक में टोटल 125 डिजीजेस आती है। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपने जो बुक है वो घर पे मंगवा सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि अल्प्रेक्स 0.5 कैसे पेशेंट को अवॉइड करनी है, कैसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। अगर किसी का वेट ओवर हो गया है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ड्रग एब्यूज, डिप्रेशन वाले पेशेंट, ग्लाउकोमा के पेशेंट, किसी पेशेंट को अस्थमा है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बॉडी में वीकनेस आ गई है या फिर वो टोबैको स्मोकिंग कर रहा है और टोबैको च्यू कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं देनी है, अवॉइड करनी है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में ये जो बुक है वो देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो आपको भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो घर पे मंगवा सकते हैं ओनली 749। चलिए अदर वार्निंग्स के बारे में सीखते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी पीरियड में अवॉइड करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कोई महिला करवा रही है तो उसे नहीं सजेस्ट करनी है, किसी के लंग्स हैं वीक हो गए हैं, स्लीप एपनिया या फिर अल्कोहल ले रहा है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करनी है। अब प्रेगनेंसी के कैटेगरी के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी के फेज में हमने आगे सीखा वार्निंग में कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है। तो इसकी यूएसएफडीए के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी कैटेगरी डी रहती है।
तो प्रेगनेंसी में खास करके ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। अब ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में देखें, जैसे कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिसके साथ ये मेडिसिन अवॉइड करनी है। तो आप यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स देख रहे हैं, इस ड्रग के साथ ये अल्प्रेक्स टेबलेट जो है वो पेशेंट को सजेस्ट नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।